हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सविता वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा। आज हम पढ़ेंगे मास्टर आर्टिस्ट फ्रांस हाल्स। फ्रांस हाल्स का जन्म 26 अगस्त 1586 में हुआ और डेथ 1666 में। बच्चों, जिस समय फ्रांस हाल्स एक बालक थे, मतलब जब वो बहुत छोटे थे, उसके छोटे से देश हॉलैंड ने स्पेन के साम्राज्य से स्वयं को मुक्त कर लिया। इससे उसके देशवासियों में एक नई उमंग और आशावादिता की भावना उत्पन्न हो गई थी। धीरे धीरे हॉलैंड ने अपनी सामूहिक शक्ति बढ़ाना आरंभ किया और फ्रांस हाल्स के समय में ही यह संसार की प्रमुख शक्ति बन गई थी। उसका प्रभाव हॉलैंड के जनजीवन पर भी पड़ा। समाज की उन्नति और देश की समृद्धि हुई। लोग बहुत खुश थे। लोग आमोद प्रमोद के द्वारा अपना जीवन सुख में व्यतीत करने लगे थे। कहा जाता है कि फ्रांस हाल्स बहुत अधिक शराबी थे और बहुत शराब पीते थे, किंतु यह असत्य है। वह अपने युग के अन्य व्यक्तियों के समान ही केवल थोड़ी शराब अवश्य पीते थे। मतलब लोगों का कहना है कि वो बहुत शराब पीते थे, लेकिन वह उतनी ही शराब पीते थे जितना और लोग पीते थे, रूटीन में जो और आर्टिस्ट पिया करते थे, जो उनके कंटेम्प्ररी थे। उसमें एक बुरी आदत भी थी जिससे उसका अपयश प्रारंभ हो गया। वह यह कि जब उसे शराब पीने की धुन उठती थी तो वह पैसे उधार लेकर भी मदिरा पान कर लिया करते थे। यदि उसकी जेब में पैसे होते तो वह उन्हें तुरंत खर्च कर डालते थे। इसी से लोग उनको असंयमित कहने लगे थे। मतलब जब तक उसके जेब में पैसा होता था तब वो उसको बहुत खर्च करते थे। ये नहीं होता था कि हम जो हमारे पास पैसा है उसको हम किस तरह से यूज करें, उसको हम कहाँ यूज करें। लेकिन जब पैसा खत्म हो जाता था फिर वो लोगों से उधार मांगना शुरू करते थे। उनकी पारिवारिक परिस्थिति कभी भी अच्छी नहीं रही। उसकी अशिक्षित पत्नी कभी भी उसे गंभीरता से नहीं समझ सकी। उसके कई बच्चे हुए जो शारीरिक दृष्टि से अपंग थे, मतलब हैंडीकैप रहे। अतः उसे उसे उनका भी ध्यान रखना पड़ता था। जब इतने सारे बच्चे होंगे और सारे हैंडीकैप होंगे तो उनको पालने के लिए, उनका पालन पोषण करने के लिए धन की तो आवश्यकता होगी, और वो उनके पास में हमेशा धन की कमी रही। बाधित बाधिक अथवा पारिवारिक दृष्टि से कठिनाइयों में रहते हुए भी फ्रांस हाल ने अपनी कला का स्तर गिरने नहीं दिया। उसने विद्वानों, पादरियों, अधिकारियों तथा तथा अन्य अनेक डच नागरिकों के व्यक्ति चित्र अंकित किए। शासक वर्ग भी उसका बहुत सम्मान करते थे। उसने प्राचीन चित्रों के संरक्षण में भी सहयोग दिया था। वह चित्रकार संघ के डायरेक्टर भी थे। 1644 में वह उसके डीन भी हो गए। वह राष्ट्रीय सेना में सार्जेंट भी रह चुके थे। उसके अनेक शिष्य भी थे। फ्रांस हाल्स ने आनंदमय जीवन के चित्र प्रचुर संख्या में अंकित किए। किसी भी अन्य कलाकार ने गीत गाते, वाद्य बजाते, नाचते एवं आनंद मनाते हुए स्त्री पुरुषों एवं बालकों के इतने अधिक चित्र अंकित नहीं किए जितने फ्रांस हाल्स ने। वास्तव में उसके मन में सदैव ही इनके प्रति एक उत्साह बना रहता था। फ्रांस हाल्स बड़ी शीघ्रता से चित्रांकन करते थे, अतः उसे चित्र बनाने में अधिक समय नहीं लगता था। आज उसके लगभग 300 चित्रों के विषय में ज्ञात है जो उसने 55 वर्ष की अवधि में निर्मित किए थे। मतलब जब वो 55 साल के हुए तब तक उन्होंने बहुत सारे 300 के करीब चित्रों का निर्माण कर चुके थे।
इसी से लोगों ने उसे चित्र बनाते हुए बहुत कम देखा। मतलब बहुत शॉर्ट टाइम में, बहुत कम समय में वो पेंटिंग को कंप्लीट कर दिया करते थे, इसलिए लोगों ने उनको चित्र बनाते हुए कम देखा। अपने जीवन के अंतिम दिनों में वह हार्लेम छोड़कर एम्स्टर्ड चले गए। वहाँ जीवन उसे बहुत अच्छा लगने लगा, किंतु यहाँ आकर उसका व्यवसाय प्रभावित हुआ और ऋण चुकाने के लिए उसे अपने चित्रों को दूसरे को देने पड़े। 60 तथा 70 वर्ष की आयु में ऋणदाताओं ने उस पर अभियोग लगाए। इस पर भी वह बहुत व्यय करता था। उसने एक चित्र में स्वयं को तथा अपनी पत्नी को राजसी ठाट बाट में चित्रित किया। इससे ज्ञात होता है कि वह कितना व्यय करते थे। लगभग 80 वर्ष की आयु में वह बहुत ही निर्धन हो गए। अब उसके मित्र और ग्राहक भी उसे भूल गए। उस समय नगर के अधिकारियों ने उसे कुछ नगद धनराशि दी और उसके लिए पेंशन निश्चित कर दी। इसी अवस्था में लगभग 2 वर्ष वह जीवित रहे। मृत्यु के उपरांत राजकीय व्यय पर 1666 में हार्लेम के प्रमुख चर्च में उसे दफनाया गया। अपने अंतिम दिनों में वह 2 विशाल समूह चित्रों पर कार्य कर रहे थे। इसमें से एक में एक स्थान ओल्ड मैन आलम हाउस के पुरुष शासकों तथा दूसरे में स्त्रियों का अंकन है। इन दोनों चित्रों की सरलता, ओज एवं टेक्निक की सर्वत्र प्रशंसा की गई। फ्रांस हाल्स की फेमस पेंटिंग्स में से विलियम हेयुथेसन का पोर्ट्रेट एक कुर्सी पर बैठा हुआ है। इसकी साइज है 47 इंटू 36.7 सेंटीमीटर। फ्रांस हाल्स ने 2 बार विलियम हेयुथेसन को चित्रित किया। 1625 और 1630 तक एक पूर्ण लंबाई में यानी कि फुल फिगर में और एक बहुत ही फॉर्मल दूसरा 1634 में कुर्सी पर बैठे हुए चित्रित किया। विलियम की मृत्यु पर यह पेंटिंग उनके घर में उनके पर्सनल ऑफिस में लगी हुई दिखाई देती है। इनकी अगली पेंटिंग का नाम है लाफिंग कैवेलियर। नेक्स्ट इनकी फेमस पेंटिंग है बॉय विद अ लूट। नेक्स्ट पेंटिंग है द बैंकेट ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ द सेंट जॉर्ज मिलिशिया कंपनी इन 1616। इस पेंटिंग में एक बहुत बड़ा समारोह चल रहा है जिसमें मिलिशिया कंपनी के कुछ अधिकारी भोज कर रहे हैं, यानी कि एक पार्टी ऑर्गेनाइज किए। इसमें 3 अधिकारियों को उनको विदाई के समय भोजन करते हुए दिखाया गया है। चित्र में उनके बैठने की व्यवस्था उनके रैंक के हिसाब से बनाई गई है। नेक्स्ट पेंटिंग है द जिप्सी गर्ल। ये इनकी फेमस पेंटिंग है। इसमें और इस समय यह लुव्र संग्रहालय में है। डच गोल्डन एज चित्रकार फ्रांस हाल्स द्वारा बनाई गई यह पेंटिंग 1628 में चित्रित की गई है। इस पेंटिंग में स्माइली फेस की अभिव्यक्ति और एक असामान्य पोशाक का अध्ययन है। उसके पेंटिंग में ब्राउन हेयर हैं जो कंधे के ऊपर दिखाए गए हैं। थैंक यू।